अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 6 एंट्रेंस के जामिया मिल इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एंट्रेंस वालों के लिए स्पेशली है जो EVS के चैप्टर 3, जैसे कि हमने कल की क्लास में चैप्टर 2 का हमने कुछ MCQs इम्पॉर्टेंट MCQs करवाया था। तो आज मैं उसी अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 3 EVS का लेकर आई हूँ, जिसका जो टॉपिक हमारा है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ये हमारे EVS का चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर हमारा 3 है EVS का, ओके। तो आइए हम लोग MCQs पे बात करते हैं। हमारा MCQs वैसे आपको दिख रहा होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोग भी बता सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ही बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। मैम डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएगा तभी तो हमें ऑप्शन देखकर समझ में आएगा, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें पता रहेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे बन जाएगा इजली। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। जो फूड को ना छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांट दिया जाता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है टू सर्कुलेट ब्लड। क्या ब्लड को सर्कुलेट करने का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? एंड ऑप्शन बी क्या बोल, टू डाइजेस्टेड फूड। क्या फूड को डाइजेस्ट करने में हमारा मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? एंड द थर्ड ऑप्शन हमारा है टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या एनर्जी को प्रोड्यूस करना मेन फंक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का? या ऑप्शन डी हमारा क्या है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। या फिर किसी डिजीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना मेन फंक्शन किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पूछ रहा है। तो द राइट आंसर इज बी, टू डाइजेस्ट फूड। सॉरी ये तो पता नहीं चल रहा है, हमें पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके। द राइट आंसर इज बी, टू डाइजेस्ट फूड। फूड को पचाने का काम करता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का? फूड को पचाना, ठीक है, टू डाइजेस्ट फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे, द ACMP ऐप, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप कम टाइम में अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो भाई अभी आप लोग के पास फिर भी इतना टाइम बच रहा है कि आप लोग का ईजिली वे में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे ऐप पे ईजिली बहुत सारी चीज़ का अवेलेबल है। हमारा नोट्स प्रोवाइड किया दिया गया है एंड MCQs और भी 50, 60, 100 MCQs चैप्टर वाइज प्रोवाइड है, PYQs चैप्टर वाइज प्रोवाइड है। तो आप लोग जल्द से जल्द अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को बैच को परचेज करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस बार धमाका मच जाएगा हमारे इस बैच में। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, वरना पीछे रह जाओगे आप लोग। अगर जामिया या अलीगढ़ में जाना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। और ऐप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो, आप लोग को इंक्वायरी चाहिए किससे ऐप को ख़रीदने से रिलेटेड, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप इस नंबर पर इजीली कांटेक्ट करें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे डाइजेशन की जो शुरुआत होती है हमारे बॉडी में वो कहाँ से होती है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया ना कि क्या होता है, तो बोल रहा है कि जो डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है वो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो इसका मैं स्टेप होता है, ठीक है। इस स्टेप वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्टेप वाइज ऑप्शन में रहेगा, उल्टा पल्टा कर देगा, बोलेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है या फिर इसका मतलब एंड पॉइंट कहाँ से होता है, एंड कहाँ होता है डाइजेशन का। तो स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से।
मौत से क्या स्टार्ट होता है? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मौत है ना, हमारे मौत से डाइजेशन का स्टार्ट होता है। इसके बाद कहाँ जाता है हमारा? ओसोफेगस में, एसोफेगस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। एसोफेगस बोलिए या फूड पाइप बोलिए, जो नली है ना, फूड पाइप। तो फूड पाइप बोलिए या एसोफेगस बोलिए, ठीक है। इसके बाद हमारा कहाँ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम? कहाँ से होता है? स्टमक में। इसके बाद क्या होता है? स्टमक। फिर उसके बाद हमारा लास्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन पूछ लेगा वेयर इज कंप्लीटेड इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, विच पार्ट में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इससे क्वेश्चन पता है कैसे? सीक्वेंस वाइज भी पूछ सकता है। मान लिए पहले क्या कर देगा ना, एसोफेगस दे देगा, उसके बाद माउथ दे देगा, उसके बाद मान लिए स्टमक दे देगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दे देगा। तो इस स्टेप को हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन, इसी में से 3-4 MCQs बना देगा। आगे पीछे कर देगा, बोलेगा कि सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमें क्या है, ये सीक्वेंस भी याद रखना है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? बेगिन कहाँ से होता है? माउथ से होता है। एंड लास्ट कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, गॉट इट? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच एंजाइम इन सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है नहीं सॉरी, वो कौन सा ऐसा एंजाइम इसमें से है जो सलाइवा जो हेल्प करता है हमारे क्या? डाइजेशन ऑफ फूड में। फूड को डाइजेस्ट करने में कौन सा सलाइवा हमें इसमें से जो एंजाइम है हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा दिख रहा होगा कि एमाइलेज है। क्या एमाइलेज हमें डाइजेशन ऑफ फूड करने में हेल्प करती है सलाइवा? या पेप्सिन करता है, या लाइपेज करता है, या ट्रिप्सिन करता है? तो जैसे आपको पता होगा कि अमाइलेज, पेप्सिन एंड अमाइलेज एंड लाइपेज कहाँ से सिक्रेट किया जाता है? इससे पूछ सकता है, ठीक है। वे इज सिक्रेटेड लाइपेज एंड अमाइलेज, ठीक है। तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज से होता है, ठीक है। लाइपेज एंड क्या हमारा है? ट्रिप्सिन। is secreted by pancreas। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज से होता है। और लाइपेज का काम क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, जो फूड फैट होता है ना, फैट, उसका जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज कॉल्ड लाइपेज या एमाइलेज। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ट्रिप्सिन का भी काम क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन है वो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का काम करता है। प्रोटीन का तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। एंड एमाइलेज एंड लाइपेज क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन कर सकता है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, तो क्या करना, चाहे ट्रिप्सिन डालिए या पेप्सिन डालिए, बोथ आर सेम, ठीक है। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड फैट क्या हो जाएगा हमारा? एमाइलेज या लाइपेज, ओके। बोले मैम पेप्सिन फिर कहाँ से होता है सीक्रेट? तो ये पेप्टिक सेल होता है जो हमारे ऑर्गन में होता है, ठीक है। तो वो पेप्टिक सेल कहलाता है जिससे पेप्सिन का सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टमक इन डाइजेशन? बोल रहे हैं कि स्टमक का व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक, हाँ, हमारे डाइजेशन में स्टमक का क्या रोल है, क्या काम है स्टमक में? स्टमक का हमारे डाइजेशन में क्या काम है, क्या फंक्शन है? तो ऑप्शन ए हमारा बोला है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने का काम है स्टमक का हमारे डाइजेशन में। ऑप्शन बी बोला टू ब्रेक डाउन फूड विद डाइजेस्टिव जूस, क्या फूड को ब्रेक करके और उसके डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट जो करता है वो हमारा क्या स्टमक का काम है डाइजेशन में। ऑप्शन सी बोला टू स्टोर फूड, क्या फूड को स्टोर करने का काम हमारा किसका है? स्टमक का ही क्वेश्चन कर रहा है। एंड ऑप्शन डी क्या बोला टू प्रोड्यूस सलाइवा, क्या सलाइवा को प्रोड्यूस करने का काम है स्टमक हमारे डाइजेशन में?
तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्टमक का हमारा क्या काम होता है डाइजेशन में, टू ब्रेक डाउन फूड विथ डाइजेस्टिव जूस। ये फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हमें किसका काम हमारा हो गया, स्टमक का हमारे डाइजेशन में, ठीक है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कौन सा ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है फूड से, ठीक है, फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है। कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्या माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके गॉट इट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपको रिस्पॉन्स इजीली मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दें। ओके।